गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स फॉर द क्लास 10th। हमने कार्बन इट्स कंपाउंड यूनिट स्टार्ट की थी। उस यूनिट में हमने कार्बन के बारे में पता किया था कि भाई कार्बन किस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कार्बन होता है आपका वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, साझेदारी से बॉन्ड बनाता है। कार्बन के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हमने सीखा कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है। 4 का मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, वरना कार्बन नहीं मिलता है तो किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी कार्बन की वो थी आपके पास टेट्रावेलेंसी। सॉरी, टेट्रावेलेंसी के बारे में बता दिया मैंने। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब था कि जो कार्बन होता है उसकी जो सेल्फ लिंकेज की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। सेल्फ लिंकेज का मतलब कि भाई कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है तो वो प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। दोनों प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना है। फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। या मैं सिंपली भाषा में बात करूं तो क्या होगा? वो 4 बॉन्ड बना सकता है अदर एटम्स के साथ, लाइक कार्बन, लाइक हाइड्रोजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन। कैटेनेशन जो सेल्फ लिंकेज की जो टेंडेंसी होती है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। सेल्फ लिंकेज मतलब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लंबी से लंबी चेन बना सकता है, लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इस प्रकार से अटैच कर सकता है, इस प्रकार से अटैच कर सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? आपके पास कार्बन की है। या चेन के रिंग के रूप में आ सकता है इस प्रकार से। ये प्रॉपर्टी किसकी है? कैटेनेशन है। सेल्फ लिंकेज की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है कार्बन में। दीज आर द 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, टेट्रावेलेंसी एंड द कैटेनेशन। इसी के बेसिस पे हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कार्बन किस किस प्रकार से कंपाउंड बनाता है, फॉर्मेशन करता है। एक चीज़ क्लियर है कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, साझेदारी से बॉन्ड बनाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हाइड्रोकार्बन। नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं वो कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय कार्बन एंड द हाइड्रोजन्स इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो पार्ट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। सैचुरेटेड का मतलब है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इन विच कार्बन कार्बन
सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या तो सिंगल बॉन्ड बनाए, क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो कहलाएगा तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एट्थ क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा था, ये क्या था, CH4। नाम क्या था इसका बेटा, मीथेन। ठीक है। इसी प्रकार से कार्बन मैंने क्या बताया, सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा वो कहलाएगा आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से फॉर्म हुई है। फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर के बारे में आई थिंक बता दिया था मैंने, CH4 मीथेन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से ड्रा की थी। सेकंड की बताएंगे, कार्बन की वैलेंसी 4, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, 1 2 3। अब हमें 2 कार्बन की चेन बनानी है, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कितने कार्बन, C2, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, C4H6। ठीक है। नाम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये तो मैंने बताया, आपने सीखा था पहले। ये क्या आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला, ये भी क्या आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला, C2H6। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। जब भी हमें 3 कार्बन की चेन बनानी होगी तो हमें 2 कार्बन की चेन के बारे में पता है, इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। और वहाँ पे क्या लगा देंगे, एक कार्बन लगा देंगे, या 3 कार्बन के एक स्टेट चेन दे दो जो सिंगल बॉन्डेड है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा, सिंगल सिंगल। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिए, और तीसरा बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इसके, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई इस कार्बन की, फर्स्ट वाले की। सेकंड वाले की कार्बन की वैलेंसी बेटा, फर्स्ट ये कार्बन है, ये इसमें इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एक हाइड्रोजन के साथ और एक नीचे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। इस वाले कार्बन, थर्ड जो कार्बन है, इसके साथ एक, इसके साथ हाइड्रोजन, फिर एक इसके साथ हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या, C3, कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 3 इसके साथ, 3 और 2 5, और 5 और 3 8। ठीक है। इस प्रकार से अब नंबर ऑफ कार्बन के सिंगल बॉन्डेड, जब कार्बन कार्बन के साथ या कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ये जो पूरी फैमिली मैंने लिखी है, CH4 C2H6 CH3H8, इसको हम बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं, अल्केन। ये जितने भी कंपाउंड लिखे हैं, फर्स्ट कंपाउंड लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, ये इस अल्केन के क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं। जैसे आपका एक नाम होता है और नाम के पीछे एक सरनेम होता है। कोई शर्मा है, फादर्स का नाम राहुल शर्मा, मदर का नाम ज्योति शर्मा। इस प्रकार से क्या है, सभी के
नीरज शर्मा, इस प्रकार से ये सब क्या है, एक फैमिली है। उस फैमिली को नाम क्या दिया हमने, शर्मा फैमिली। क्या नाम दिया, शर्मा फैमिली। और उसमें मेंबर है राहुल, ज्योति शर्मा और नीरज शर्मा, ये सब क्या है उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इस फैमिली को नाम क्या दिया हमने, अल्केन। और इसमें मेंबर्स हैं CH4, C2H6, CH3H8, ये सब क्या है इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें in which कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड is present is called unsaturated hydrocarbon। कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, कंपाउंड में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, वो कहलाएंगे आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब आपके पास डबल बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उस फैमिली को बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं अल्कीन, ENE। ठीक है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलते हैं अल्काइंस बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। अल्केन के कंपाउंड ड्रा करेंगे फैमिली के, अल्कीन के। ठीक है, मैंने बोला कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। इस फर्स्ट वाले की देखो, 2 इसने बॉन्ड बना लिए दूसरे कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन 4 हो गई वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन की 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, 2 कार्बन के साथ, 4 हो गए। ये वाला कार्बन सेकंड जो नंबर जो कार्बन, 2 इसने बॉन्ड पहले फॉर्मेशन हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, फॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। फॉर्मूला क्या निकल के आया, C2। कार्बन कितने, 2, 1 2 3 4, C2H4। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किए इसके। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब कार्बन, 2 कार्बन हमारे पास इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, डॉट से दिखाया, सभी का आगे एक एक डॉट, क्योंकि सभी की हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन को जब आवश्यकता थी तो कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा दिया, शेयर करवा दिया। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 हो गई। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट,
इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, अब आवश्यकता किसको है? कार्बन को। कार्बन का आवश्यकता होगी तो क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फर्स्ट वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट कितने का बनेगा? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कितने से होगा? 8 से होगा। 4 तो इसके पास पहले थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। सेकंड वाला कार्बन ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन के। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस प्रकार से। कंप्लीट ऑक्टेट, सभी का काम बन गया। ठीक है, जहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड। जहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स और 3 पेयर्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए। इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? एक खुद का था इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया है, तो क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। ठीक है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, कार्बन का एक और एक उसका। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब देखो, ये वाला फर्स्ट वाला कार्बन और ये जो सेकंड कार्बन है, इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ है, 2 इसके और 2 इसके, तो कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कार्बन इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, आप हाइड्रोजन को कहीं पे भी लगाओ ऊपर, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक रहेगी। ठीक है, सही रहेगी। और दिस इज C2H4 फॉर अल्केन। सेकंड, इस फैमिली मेंबर क्या होगा? C, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एटलीस्ट कंपाउंड में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा अल्कीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्कीन। एक हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, 2 और 2 4, इसकी 2 और 1 3 और एक क्या लगा दूँ मैं? कार्बन लगा दूँ। अब देखो H और एक फॉर्मूला क्या बना? सेकंड C3, कितना हाइड्रोजन? 3 5 और एक 6। ठीक है, C3H6। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? अल्कीन के कंपाउंड्स को ड्रा कर सकते हैं। अल्कीन के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम बता सकते हैं कि भाई 5th नंबर पे जो कंपाउंड होगा अल्कीन फैमिली के अंदर, 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे, 3रे नंबर पे, 7वें नंबर पे, 10वें नंबर पे कौन सा कंपाउंड होगा। ठीक है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। और अल्कीन का फर्स्ट जो कंपाउंड होगा, अल्कीन का फर्स्ट जो कंपाउंड होगा वो सेकंड कार्बन से स्टार्ट होगा, जिसमें कार्बन की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला? जर्नल फॉर्मूला फॉर अल्कीन CnH2n। N is started from 2 3 4 5 6। N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी।
सी एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा C2, फर्स्ट मेंबर आएगा ये C2H, 2 × 2 कितना 4, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे C2H4, यही तो था हमारा फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड एन की वैल्यू कितनी 3, C3H6, थर्ड C4H8। इस प्रकार से हम एल्कीन के कंपाउंड्स को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस में 2, N इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 अप टू। अल्केन में N की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और अल्कीन में N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना सकता है? नहीं बना सकता। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है आपको। किसके बीच में देखना है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखना है, और किसी कंपाउंड और किसी एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड नहीं देखना मैं, या ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखना। ठीक है, दीज आर अल्कीन, अल्केन, अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्केन सिंगल बॉन्डेड। अब बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलते हैं अल्काइन। उस फैमिली को क्या बोलते हैं? अल्काइन। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे अल्काइन, YNE। ठीक है, ALKYNE, अल्काइन। साथ साथ बोलना है। क्या बताया मैंने? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको बोलेंगे अल्काइन। ड्रा करो फर्स्ट कंपाउंड इस अल्काइन फैमिली का। कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा? 4। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इसके साथ बना लिए। कितने बॉन्ड बना सकता है? एक किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी कंप्लीट। इसकी देखो, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इसके साथ बना लिए, एक इसके साथ बना सकते हैं, कंप्लीट। एटलीस्ट कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए था? एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था। तो ये क्या होगा तुम्हारा? अल्काइन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? C2H4। सेकंड जो कंपाउंड है अल्काइंस का, C ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दिया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब हमें एक कार्बन और अटैच करना है, इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? कार्बन लगा देता हूँ। इसकी वैलेंसी कंप्लीट। कार्बन 3 इसके साथ बॉन्ड बना रहे, एक इसके साथ, 4 हो गया। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो अब, एक इसके साथ, बच गए कितने? 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो भाई, बस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3, कितने हाइड्रोजन? 3, 1, 4, C3H4। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, अब बात करेंगे जनरल फॉर्मूला की। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -2। ये क्या है आपके पास? जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइन। N इज स्टार्टेड फ्रॉम, यहाँ पे 2 आएगा बेटा, 2 C2। ठीक है, C2H2।
एंड इज स्टार्टेड फ्रॉम 2 3 4 5 6 7 अप टू कितने तक जा सकते हो। जब हमने n की वैल्यू 2 रखी, C2H 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 माइनस 2 2, C2H2 फर्स्ट फैमिली मेंबर आ गया। सेकेंड फैमिली मेंबर n की वैल्यू 3, C3H 3 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 माइनस 2 4, C3 6 माइनस 2 4, C3H4। थर्ड क्या होगा, C4 n की वैल्यू कितनी 4, H 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 4 8 और 8 माइनस 2 6, C4H6, C4H6। ये अल्काइन के क्या थे, कंपाउंड थे फैमिली के। इस प्रकार से जनरल फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रा कर सकते हैं। एक चीज़ गौर करने की यहाँ पे, जो अल्केन होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड है, वो आपका n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, CnH2n+2। अल्कीन ENE, अल्कीन उसमें जिसमें कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना जरूरी है, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। n की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, CnH2n। अल्काइन n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड होगा अल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन ENE। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा अल्काइन YNE। और ये सब आपके पास क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बात करेंगे कि यदि हमारे पास फॉर्मूला दिया है, मैं सारों के एक बार 4 4 5 5 कंपाउंड लिख देता हूँ फैमिली के। फर्स्ट जिसको हमने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसमें कौन था, अल्कीन। सेकंड हमने क्या बोला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन थे, अल्कीन। और इसी में क्या था, अल्काइन, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में, कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। ये कहलाएगा तुम्हारे पास अल्कीन। जनरल फॉर्मूला ये याद करना है आपको, ठीक है। CnH2n+2 and it started from 1 2 3 4 5 up to फर्स्ट फैमिली मेंबर CH4, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखते जाओ, फिर n की वैल्यू 2 रखो सेकंड के लिए, C2 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 + 2 6, थर्ड C3H8, ठीक है। फोर्थ C4H10। इसी प्रकार से अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था हमने, CnH2n and it started from 2 3 4 5। वीडियो चल रहा है, चलो
एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंपाउंड आ जाएगा अल्कीन फैमिली का, वो क्या है C2, वैल्यू 2 रखनी है, ठीक है। C2 2 × 2 4, सेकेंड C3 3 × 2 6, C4 रखेंगे। कंपाउंड कौन सा आएगा, एन की वैल्यू जब हम 4 रख रहे हैं तो कंपाउंड फैमिली का कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ठीक है। इनमें तो सभी में यदि हम 1 सीरीज से रखते जाते हैं अल्केन में तो सारे फैमिली मेंबर सीरीज से आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक ज़्यादा रख रहे हैं कार्बन की वैल्यू, तो वो क्या है, फैमिली मेंबर कौन सा है, एक कम है, ठीक है। जैसे हम 4 रख रहे हैं तो फैमिली मेंबर कौन सा है, ये थर्ड है, C4H8, C5H10, ठीक है। थर्ड क्या था, अल्काइन, जब आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, N is started from 2 3 4 5, N की वैल्यू आपने 2 रखी, C2H 2 × 2 4 और 4 - 2 2, C2H2, फर्स्ट मेंबर अल्काइन फैमिली का। सेकंड मेंबर के लिए C की वैल्यू, कार्बन की वैल्यू कितनी, 3, H N के स्थान पे कितना, 3 × 2 6 और 6 - 2 4, C4 थर्ड के लिए, H N की वैल्यू कितनी, 4 2 × 4 8 और 8 - 2 6, फिफ्थ के लिए C5H 5 × 2 10 10 - 2, ठीक है। देखो ये तो एक फॉर्मूला बेस हो गए, हमने बता दिया कि भाई ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे हम, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई C5H10 होगा, वो क्या है, अल्कीन एल्काइन है, क्या है, ठीक है। तो एकदम दिमाग में एकदम कोई रिएक्शन तो होगा नहीं, हम रिएक्शन इसको बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे यार क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, अल्कीन में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अल्कीन में क्या हो रहा है और अल्काइन में क्या हो रहा है। अल्केन में क्या हो रहा है, सिर्फ आपको हाइड्रोजन की संख्या देखनी है, कार्बन से कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, ठीक है। अल्केन में क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या का डबल है, और इस डबल में क्या करें, +2 ऐड कर दें। हाइड्रोजन की संख्या है, हाइड्रोजन क्या है, डबल ऑफ कार्बन प्लस में, देखो सभी में हाइड्रोजन की संख्या देखना है, ठीक है। वो हम बता देंगे अल्कीन एल्काइन क्या है। CH4 कार्बन कितना, 1 कार्बन है, लिखिए चाहे ना लिखिए, अंडरस्टूड है। 1 का डबल 2, और 2 में क्या कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, 4 हो गया, हाइड्रोजन संख्या 4। सेकंड में देखो 2 का डबल 4 और 4 में कितना ऐड किया, 6। 3 का डबल में 2 ऐड किया तो 8। 4 का डबल 8 और 8 में 2 ऐड किया तो 10। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, और भी लिख सकते हैं C5H 5 का डबल और डबल में 2 ऐड कर दो 12। ये किसके लिए पैटर्न है, अल्केन के लिए। तो अल्केन में देखना है कि जब जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन के डबल में हम +2 ऐड कर दें, +2 ऐड कर दें, वो होगी उसमें हाइड्रोजन की संख्या। सभी में हाइड्रोजन की संख्या देखना है। अल्कीन में क्या है, देखो कार्बन का डबल है हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन का डबल कितना 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 6,
तो हाइड्रोजन क्या होगा, डबल ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर? डबल ऑफ कार्बन। अल्काइन में क्या है, C2H2, कार्बन का डबल और डबल में से 2 माइनस कर, हाइड्रोजन की संख्या कैसे आएगी, डबल ऑफ कार्बन माइनस 2। कार्बन का डबल 2 कार्बन 4 माइनस क्या करें, -2 कर दो सभी में, कितना 2, कितना C2H2। इसमें कितना, कार्बन का डबल 6 और 6 में से 2 माइनस कर दो, क्या था 4। इसमें कितना 4 मल्टीप्लाई 4 का डबल 8 और 8 में से 2 माइनस किया तो 6। 5 का डबल 10 और 10 में से 2 माइनस किया तो क्या है आपके पास 8। ठीक है, अब ये एक पैटर्न हो गया कि हमें किस प्रकार से अल्कीन, अल्काइन और अल्केन की फैमिली मेंबर्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपके लिए और आपको बताना है उनमें कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्काइन है और कौन सी इन है, अल्कीन है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सेकंड लेक्चर आने में थोड़ा टाइम लग गया था, अब से रेगुलर स्टार्ट है आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड। 1 वीक के अंदर हम इसको कंप्लीट भी कर देंगे। जैसे आपके पास है C2H2, हाँ सेकंड है C5H10 C6H14 C8H16 C8H14 C3H4। ठीक है, देखो आपको हाइड्रोजन की संख्या चेक करनी है स्पीडली। ठीक है, कार्बन का डबल 4 में से 2 गया तो 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, ये किसके लिए प्रॉपर्टी थी, अल्काइन के लिए। किसका कंपाउंड है, अल्काइन फैमिली का। कार्बन हाइड्रोजन का डबल है, ये किसके लिए, अल्कीन के लिए। हाइड्रोजन क्या है, डबल ऑफ कार्बन। किसकी विशेषता थी, अल्कीन की। अल्काइन की खासियत क्या थी, हाइड्रोजन की संख्या कैसे होगी, डबल ऑफ कार्बन माइनस। ठीक है, ये किसके लिए, C6H14। हाइड्रोजन क्या है, डबल ऑफ कार्बन, और डबल ऑफ कार्बन में क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। ये किसके लिए, अल्केन के लिए। हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, हाइड्रोजन चेक करना है आपको, डबल ऑफ कार्बन प्लस में 2। हाइड्रोजन क्या होगा, 6 12 प्लस में 2 14। अल्केन 8 मल्टीप्लाई 16, सॉरी 8 मल्टीप्लाई 2 16, 8 का डबल 16, हाइड्रोजन संख्या डबल है तो ये क्या है, डबल ऑफ कार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन होंगे उसमें, अल्कीन। ये क्या है, कार्बन का डबल और डबल में से 2 माइनस 8 का डबल 16 और 16 में से 2 माइनस 14, ये क्या है, अल्काइन। ये क्या है, C3H4। कार्बन का डबल 6 में से 2 माइनस 4, ये क्या है, ये भी आपका अल्काइन। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कौन सा अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो आपका हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग पे रहेगा कि IUPAC नेमिंग किस प्रकार से करेंगे। हम इसको C4S16 बोल रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, CS4 का नाम क्या होगा, C2S5 का नाम क्या होगा। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हमने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उन सब की नेमिंग के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।